हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई एनर्जीज़ के साथ और एक पुराने टॉपिक के साथ, लेकिन मज़ेदार टॉपिक के साथ। कि आप कहते हैं कि निदा भी काफ़ी दिन हो गए, हमने लास्ट नाइट हमारे पर्सन क्या सोच रहे थे, डीप डाउन की क्या थॉट्स थी, उनका क्या सिनेरियो चल रहा है, हमें नहीं पता चल रहा। कि रात के टाइम नो कांटेक्ट वालों को तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा, लेस कांटेक्ट वालों को फिर थोड़ी बहुत ख़बर हो जाती है। तो हम जानना चाहते हैं कि लास्ट नाइट हमारे पर्सन डीप डाउन क्या सोच रहे थे। तो चलें, कोई बात नहीं, मैं रीडिंग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि लास्ट नाइट आपके पर्सन की आपको लेकर डीप डाउन थॉट्स, सोच क्या थी और क्या वो कोई एक्शन लेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का प्यार भरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट्स करते हैं और मेरी डिवाइन फैमिली को, सोल को बड़ा करते हो। थैंक यू सो मच। सच्चे दिल से, गहराइयों से आपके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप इस रीडिंग पे नए आए हो तो भैया इस टाइम मैं यहाँ पे थोड़ी सी दुआ करती हूँ, तो आप लोग भी अपने लिए हाथ खड़ा कर लीजिए और रीडिंग को पूरा सुनने के बाद जाइएगा टैप 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 करके। अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो आगे करके आप रीडिंग को सुन लीजिए जहाँ पे रीडिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। वरना दुआ में आप शामिल ज़रूर। मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर नॉन मुस्लिम है तो भैया अपने रिचुअल्स के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स अदा कर लीजिए। मैं दुआ शुरू करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, है बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले, है करम करने वाले, है बहुत ज़्यादा देने वाले, है मेरे खालिक, है मेरे मालिक को, कुल कायनात को कुन कह के फ़याकून में बदलने पे कादिर खालिक। तुझे तेरे ही महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू, पहले दीदार का वास्ता देती, तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा की आल का वास्ता देती हूँ मौला। तुझे वास्ता है तेरे प्यारे महबूब की मुस्कुराहट का, जो इस वक्त जो भी झोलियाँ फैलाए, हाथ फैलाए, आंखों को बंद किए, तेरी बारगाह में सर झुकाए, अपने दिली हाजतों को पूरा करने के लिए इस वक्त हाथ फैलाए बैठे हैं। मेरे खालिक मालिक, अपने प्यारे महबूब की मुस्कुराहट के सदक़े में इनकी दिली हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जो बेऔलाद है उन्हें साहिब औलाद फरमा दे, जो बेरोज़गार है उन्हें मौला हसन के दस्तरखान से रोज़गार अता फरमा दे, जो परदेश जाना चाहते हैं मौला उनके अब्रोड के वीज़े लगवा दे। मौला जो परदेश से वापस अपने फैमिली वालों में, माँ बाप से, बहन भाई से, बीवी बच्चों से मिलाए थे, असीरान शाम के सदक़े में उनकी मुश्किलों को आसान फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक, जो लड़कियां या लड़के शादी के लिए मुंतज़िर मौला उनके नसीब खोल दे। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, जो अपने प्यार से, अपनी सच्ची मोहब्बत से जुदा हो गए, उनको उनकी मोहब्बतों से मिला दे। मेरे खालिक मालिक, जो बच्चे अपने माँ बाप से जुदा हो गए उनको बाली सकीना के सदक़े में मौला उनको उनके माँ बाप से मिला दे। मेरे मौला, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत है। मैं अपने 12 इमाम 14 मासूमीन को गवाह करके मौला आपकी बारगाह इलाही में ये सारी दुआएं रखती। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा तो ज़हरा, मौला अली अलैहिस्सलाम, मौला हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मौला इमाम बाक़िर अलैहि, मौला इमाम जाफ़र सादिक, मौला मूसा काज़म अलैहिस्सलाम, मौला मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम, मौला इमाम तकी अलैहिस्सलाम, मौला अली नकी अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, मौला इमाम साहिबुल आखिरुल ज़मान, साहिबुल असरुल ज़मान अलैहिस्सलाम, बाबुल हवाइज मुस्लिम बिन अकीद, बाबुल हवाइज मौला गाज़ी अब्बास शहंशाह वफ़ात वाइज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम, बाबुल हवाइज मौला अली असगर अलैहिस्सलाम, नूर ऐन चैन हुसैन, मौला बीबी सकीना के सदक़े में जिन जिन बीवियों ने करबला से लेकर शाम तक की तकलीफ़ों को सहन, तकलीफ़ों के सदक़े मौला हम तकलीफ़ें सहने के काबिल नहीं, हमें इस आजमाइश में मत डालना है। मेरे मौला फरिश्ते पाक के सदक़े में, 12 इमाम 14 मासूमीन के सदक़े में हम सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे खालिक व मालिक, जिसने इस वक्त झोली फैलाई, आंखों में आंसू लिए, तेरी बारगाह में खुद को गिराते हैं मौला। तू रहमान और रहीम है, तू अरुम राहिमीन है, तू अरुम राहिमीन है, तू अरुम राहिमीन है। अपने महबूब और उनकी आल के सदक़े में हमारी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा। आमीन सुम आमीन। जो दुआ मांगी वो भी कबूल कर, और जो दिलों में छुपी रह गई तो हमारे ज़ाहिर और बातिन को जानता है, उनको भी कबूल फरमा। ओके जी, ये तो थी मेरी दुआ जो कि मैंने आप लोगों के लिए की। तहज्जुद की नमाज़ में जब मैं नमाज़ दुआ करती हूँ तो मेरी दुआ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, सबके नाम लेके दुआ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा मकसद रीडिंग करना होता है, आपको हील करना होता है। तो जस्ट छोटी सी दुआ से ही मैं अपनी रीडिंग को दुआ को अल्लाह को दुआ करके करती हूँ। आप लोग कहते हो कि ये शिर्क है, तो भाई अपने फतवों को आप अपने पास ही झाड़ो, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने अल्लाह से बहुत अच्छे से राब्ते में हूँ और मैंने अल्लाह से ही इस्तिखारा करने के बाद ये काम शुरू किया था कि मैंने इसको किसी गलत मकसद के लिए यूज़ नहीं किया। और मैं अगर किसी की ज़िंदगी को बचाने में, किसी के घर को बचाने में हेल्प कर रही हूँ तो मेरे ख्याल से मैं ठीक कर रही हूँ। तो अपने फतवे आप अपने पास रखें। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और सभी किस्म के पर्सन की, मेल फीमेल
फीमेल के बाद मैरिड, अनमैरिड, लवर, नॉन लवर, स्टूडेंट्स, माँ बाप, बच्चे, बहन भाई, फूफी, माई, ताई, काकी, चाचू, चाचा, सब लोग इसे देख सकते हैं। जिसके लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, नियर डियर के लिए, सभी के लिए आप देख सकते हो। हमने ये देखना है कि जो बंदा इस वक्त आपके जहन में है उनकी कल रात की डीप डाउन थॉट्स आपके लिए क्या थी। तो सबसे पहले पॉजिटिव हो जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कार्ड निकालने जा रही हूँ। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताएं कि मेरे देखने वालों के पर्सन की कल रात की एनर्जीज आपको क्या नज़र आती हैं। निदा आप इतना क्यों शफल कर रही हूँ? मैं बीच में से निकालना चाह रही हूँ इसलिए इतना शफल कर रही हूँ, तो इसलिए टेंशन ना लो कि मैं इतना शफल क्यों कर रही हूँ। निदा आप ही निशानियाँ लगाई हुई हैं। और नहीं भाई, मेरे एक एक कार्ड को आप खोल कर देख लो, मैंने किसी भी कार्ड को निशानी नहीं लगाई हुई। ये तो 3 कार्ड मैंने निकाले और एक जो रूटीन के मुताबिक मैं कार्ड निकालती हूँ कि हम शफल करेंगे और बॉटम ऑफ द डेक में देखेंगे कि बिल्कुल फाइनल इस वक्त जो आपके पर्सन लास्ट नाइट की आखिरी थॉट क्या थी। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, सिर्फ बॉटम ऑफ द डेक में वही कार्ड लेके आइएगा जो कि उनकी रात की आखिरी थॉट में क्या निकल कर आ रहा था। मुझे लगा कोई फ्लिप होगा, मैं बताऊंगी कि ये था। ओहो, लोनलीनेस, ये कल भी निकल के आया था। बहुत ही अकेले हैं भाई और सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके पर्सन। बहुत ही अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके बिना। तेरे बिना ज़िंदगी में जीना तो नहीं। ओए होए होए, कंडीशनिंग हो रही है, गाइडेंस हो रही है और एग्जॉशन हो रही है। बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल, सारी रात टेंशन में, परेशानियों में, सोचों में आपके पर्सन की गुजरे। कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा तन्हाई फील हो रही है। कहीं ना कहीं आपकी यादों ने उनको चारों तरफ से घेर रखा है। कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा टेंशन है, शायद आपसे दूर जाने की टेंशन है, शायद काम का बोझ हो सकता है, फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, माँ की कोई परेशानी हो, अगर मैरिड हो तो शायद बच्चों की या बीवी की कोई परेशानी हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा सिफली इल्म किया गया था, उनको बांधा जा रहा है, जानबूझकर बांधा जा रहा है, रस्मों में, रिवाज में, ज़ात में, पात में, ख़ानदान में, ख़ानदान से बाहर। मुझे आपके लॉन्ग डिस्टेंस लगता है कि आप बहुत दूर आपके पर्सन रहते हैं या आउट ऑफ रिलीजन है आपके पर्सन। कहीं ना कहीं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अगर तुमने ये कर दी तो ये हो जाएगा, ये कर दी तो ये हो जाएगा। अगर मैरिड हैं तो बीवी बच्चों वाले होंगे या बच्चों शोहर वाली होंगी, जो भी सिनेरियो बनता है उन्हें बहुत ज़्यादा धमकाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें गाइड किया जा रहा है, अल्लाह की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि तुम्हें कुछ करने की, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम अपना कदम बढ़ाओ। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन हाँ ना की पोजीशन में, इस कदर एंजाइटी में परेशान है, सारी रात कहीं वो सो नहीं पाए, उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं नज़र आता। वो ऐसा क्या सिनेरियो बनाए, ऐसा क्या करें कि जहाँ पर आपके पर्सन निकल कर बाहर आ जाएं, इस सिनेरियो से निकल सकें। बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। कहीं ना कहीं उन्हें शायद सच्चे ख्वाब आ रहे हैं, हो सकता है आपके या आपको आ रहे हैं या आपके पर्सन को आ रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपके बिना बहुत अकेले हैं। उन्हें कहीं ना कहीं अगर वो रोशनी नज़र आती है तो वो रोशनी कहीं ना कहीं आप हो। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 8, 3, 9, 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, 16 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, 15 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, 21 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, 5 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो ये आपके पर्सन की या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि लास्ट नाइट मेरे देखने वाले पर्सन की इस सिनेरियो में क्या निकल कर आ रहा था। सारी रात मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन कल सारी रात क्या सोच रहे थे, किस चीज़ की इन्हें तन्हाई फील हो रही थी, किस चीज़ का इन्हें वहम थे, किस चीज़ के इन्हें डर लग रहा था। आपके खोने का डर था, आपके पाने का डर था, ये किस चीज़ की एग्जॉशन में, कि क्या उनके पास पैसों की कमी आ गई है, क्या उनके घर वालों ने उन्हें परेशान कर रखा है, ऐसी कौन सी मुश्किल या परेशानी है, ऐसी कौन सी टेंशन है, ऐसा कौन सा डर है, किस चीज़ से खौफ से वो सारी रात सो नहीं पाए। कहीं ना कहीं करवटें बदल रहे थे, कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों सारों में, हज़ारों में होते हुए भी खुद को तन्हा महसूस करते हैं। निदा आपी ऐसा कुछ नहीं है, वो बड़े शशके की लाइफ जी रही है, बड़े मज़े की ज़िंदगी जी रही है। नहीं बेटा जी, ये सिर्फ आपको नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन 2 कार्ड से, बल्कि इन तीनों कार्ड से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इस कदर उनके पास गंद मचाया गया है कि आपके पर्सन को निकलने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा। आपके पर्सन हो सकता है बीवी बच्चों वाली हो या मियाँ शोहर वाली बच्चों वाली हो या फिर बीवी बच्चों वाले हों, तो उनको ये बांधा गया, उनके ऊपर लादा जा रहा है, एक शेर के ऊपर लादा जा रहा है कि तुमने ये करना ही करना है। तो भेड़िए कितने भी मिल जाए, भेड़िए एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस दिन शेर को गुस्सा आ गया तो ये शेर
सबको धाड़े मारता हुआ पीछे हटाकर इस रोशनी की तलाश में, और वो गाइडेंस ये जो एंजल्स है, जो डिवाइन का कार्ड निकल के है, ये एंजल्स आपके पर्सन को आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एग्जॉशन अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता रहे हैं, और वो फ्रेंड्स ही इन्हें हील करें कि तुम्हें अपनी पर्सनी के पास या अपने पर्सन के पास जाकर बात करनी चाहिए। और अगर आपके पर्सन लौटकर आपके पास आते तो पहले उनकी बात को सुन लेना, फिर अपना कोई जो लेक्चर झाड़ना होगा, गुस्सा उतारना होगा, उतार लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बताएं। इस कार्ड से पहले मैं देखना चाहूँगी ट्रू रेकल डेक में से कि मेरे देखने वाले पर्सन की एनर्जीज में क्या फीलिंग्स निकल के आती, कल रात वो क्या सोचे, ट्रू रेकल डेक में क्या सोच रही थी, किस चीज़ की इनमें तन्हाइयाँ हैं, किस चीज़ की सोची है, किस चीज़ की परेशानी, किस चीज़ का वहम है, और किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, टेंशन फील कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। मैं जानना चाहूँगी 11/11 हुआ जब मैंने ये कहा। वर्थीनेस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपके जाने की वर्थ फील हुई है कि आप डिज़र्व करते थे लव को, और उन्होंने जो आपके साथ किया अब उन्हें वो उनका कर्मा मिल रहा है। जब कोई किसी का दिल तोड़ के जाता है तो डिवाइन उसको अच्छा खासा छंड परेड देती है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता चल रहा था कि आप वो लेडी हो जो उन्हें संभाल लेती हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मदरली फिगर लेडी या फादरली फिगर पर्सन रहता है, जिन्होंने उसको इस तरीके से संभाला हुआ था कि जो किसी ने डिवाइन फेमिनन, एक ऐसी फेमिनन जो जो लक होती है किसी भी पर्सन की लाइफ में चली जाए तो उसकी ज़िंदगी को निखार देती है। कहीं ना कहीं नेचर के साथ जुड़ी हुई आपकी खूबसूरती को आपके पर्सन निहार रहे थे कि आप जैसा बंदा या बंदी उनकी लाइफ में कभी आया ही नहीं। अगर आप उनकी लाइफ में चले जाओगे तो आप कुछ इस तरह का फ्रूटफुल लाइफ उनकी बना दोगे कि उनकी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी, खुशियाँ आ जाएंगी, रौनकें आ जाएंगी, फल आ जाएगा, खूबसूरती आ जाएगी। आप उनकी ज़िंदगी की खूबसूरती हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा सराह रहे थे, उनके प्यार के आपके अंदाज़ को सराह रहे थे, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल को सराह रहे थे। कहीं ना कहीं आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, जैसे कि लाइट ब्राउन कलर की मुझे यहाँ आंखें नज़र आती हैं, ब्लाउंड बाल नज़र आते हैं। हाइट में अगर लड़की होगी तो 5.3 से 5.5 तक उनकी आपकी हाइट हो सकती है, और अगर मेल हो तो 5.6 से 6 तक की आपकी हाइट मुझे नज़र आती है। अच्छे खासे टॉल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप शायद जिम वगैरह करते हो, लेकिन एक खूबसूरत फिगर के साथ आप अपने पर्सन को दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन लड़की और सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन मर्द नज़र आते हो। कहीं ना कहीं फ़ैसला लेने की ताकत, कहीं ना कहीं आप में बात करने का अंदाज़, कहीं ना कहीं महफिल को जमात देने का अंदाज़, आपके पर्सन आपको देख के सहर अंगेज़ हो जाते हैं, जादुई अंदाज में खो जाते हैं। उनकी एक अपनी ही सिनेरियो में दुनिया चली जाती है। जब वो आपको सोचते हैं वो इस दुनिया से कट आउट हो जाते हैं, और फिर उनको वो तन्हाई फील होती है कि यार मुझे मेरे पर्सन के पास होना चाहिए, ये क्या जिम्मेदारियाँ मेरे सर पर डाल दी गई हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, इसके अलावा बताएं मेरे देखने वाले पर्सन की डीप डाउन फीलिंग्स क्या थी। कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, कहीं ना कहीं आपको अपने लिए कंपैटिबल मानते हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हो, और आपके पर्सन को पता है कि आप अगर उनकी लाइफ में होगे तो आप उनकी लाइफ को फुलफ़िल कर दोगे। 10 ऑफ वैन की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आती है, और अगर 10 ऑफ कप और 10 ऑफ वैन की एनर्जी भी मेरी ज़िंदगी आई तो वैन की एनर्जी शायद इसलिए कि जो फैमिली वालों ने उन पर बोझ डाला है वो इसलिए निकल के, और कप की एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे सेक्सुअल थॉट्स में बहुत ज़्यादा हाईली इम्प्रेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ आपको इंटरमिसी में आपको फील कर रहे हैं। हो सकता है आपको विजुलाइज कर रहे हो, ये चीज़ आपको भी फील हो रही होगी कि आपके पर्सन आपके साथ इंटरमिसी करना चाहते हैं, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो इंटरमिसी तो डेफिनेटली आपके साथ फिजिकल रिलेशन बना होगा, और अगर आप अनमैरिड हो और देन आप फिजिकल रिलेशन में गए हो, देन आपके पर्सन आपकी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करे कि इस चीज़ को आप ही फुलफ़िल कर सकते हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। यहाँ पर आ गया दी गार्डनर, यहाँ पर वर्थीनेस, यहाँ पर यानी कि देखो अगर यहाँ पे भी एक लड़की गार्डन के अंदर ही है, और गार्डन की तरफ उस गार्डन को सजाने वाले ये दी गार्डनर है, आपको निहारने वाले रात भर आप ही को नहारे थे। यहाँ पर एक आप हो, एक आपके पर्सन, और तीसरी यहाँ पे ये देखो तो एंजल है जो आपको निहार रही है। यही एंजल यहाँ पे आपके पर्सन को गाइड कर रही थी, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आपके पर्सन स्लोली पर सिलेंडरिपिटी के साथ आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आने में थोड़ा सा टाइम है। ये आने का ही रास्ता है, जो रास्ते नजर आ रहा है एंजल से बता रही है कि आपकी जानू बेबी आपका यूनिकॉर्न यहाँ खड़ा है, यहाँ पर आपके 7 रंग की कोसे कज़ा मौजूद है। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैं यहाँ पे अब ये देखना चाहती हूँ कि इतनी कंपैटिबिलिटी को फील करते हैं, इतना विजुअलाइज फील करते हैं, तो मैं यहाँ पे ये ज़रूर देखना चाहूँगी। 1 मिनट मैं यहाँ पर
ये छोटे कार्ड्स को ऊपर कर लो, ठीक है। ये लास्ट टाइम भी मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि ये बड़े कार्ड जो होते हैं ना, ये बाद में ना फिर तंग करते हैं और आप लोग परेशान हो जाते हो कि नहीं तो आपके नीचे वाले कार्ड फिर नज़र नहीं आते। ये लो, अब नज़र आएंगे, ठीक है। इस डिवाइन में यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि जहाँ पे इतना कुछ आ रहा हो, कंपैटिबिलिटी आ रही हो, तो आपको क्या लगता है कि मेरे देखने वाले पर्सन्स को कंपैटिबिलिटी से, मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन इनके साथ सेक्सुअल फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बॉडी को महसूस करते। अगर आप लोगों में कभी इंटरमिसी हुई है तो आपकी स्मेल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको निहारना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दोबारा से आपके साथ उन लम्हों में गुजारना चाहते हैं या गुजारना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें आपको अपनी बीवी के रूप में देखना चाहते हैं। कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपकी तरफ, आपके पर्सन सारी रात ये सोच रहे थे, हो सकता है उन्होंने फ़ोन उठाया हो, मैसेज किया हो, टैप किया हो और फिर डिलीट, फिर कॉल मिलाई हो, नंबर डायल किया और फिर डिलीट। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कुछ भी आ सकता है, लेकिन परेशानी उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा, तन्हाई उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा है कि जब आप भी उनके साथ रूड बिहेवियर से पेश आते हो तो वो कहीं ना कहीं टूट जाते हो। तो ऐसा मत करो। उनकी ज़िंदगी की आप एम्प्रेस हो, वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक ऐसी लकी चार्म हो, ऐसी मलका हो जो उनकी ज़िंदगी को बदल देगी, जो कि मैंने आपको इस कार्ड पर ही बता दिया कि आपके पर्सन आपको एक बहुत ही खूबसूरत डिवाइन फेमिनिन की सूरत में देखते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है आपके अंदर वो एबिलिटी मौजूद है कि जो किसी भी हाल में किसी भी पर्सन को, ज़मीन से उठाए हुए पर्सन को आसमान के तारों पर बिठा सकती है। एम्प्रेस की मलका ऐसी होती है कि 9 मंथ प्रेग्नेंट है, किसी भी वक्त आपके पर्सन आ सकते, किसी भी वक्त ये डिलीवरी हो सकती है। 3 अदद किसी के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल यहाँ पे मुझे बताएं। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है, जेमिनी की एनर्जी बहुत, लिब्रा की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं। फायर साइन यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो फायर साइन वालों अपने एलिमेंट के हिसाब से देख लो कि आपका ज़ोडिक साइन क्या बन रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, रात भर में देखने वालों के पर्सन क्या सोचे, कहीं ना कहीं उन्हें आपके खोने का दुख ज़्यादा है, लॉन्लीनेस आया था, एंजाइटी आई थी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपके खोने का दुख, उन्हें पता है अगर मैं आपकी तरफ गया तो मुझे घर वालों के साथ लड़ना पड़ेगा, इनके साथ, उनके साथ, ऐसों के साथ, वैसों के साथ लड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो उन घर वालों के साथ लड़ना ही नहीं चाहते। और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो या कंपैटिबिलिटी बन रही है तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस कर लेना कि आपके पर्सन आपसे बेइंतहा प्यार करने के बावजूद कहीं ना कहीं अपने घर वालों के हाथों मजबूर है। आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, नहीं भाई, आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं दे रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, कहीं ना कहीं आपके पर्सन रात को आपके जज्बात में गुम हुए पड़े थे। वो गाना ना इंडिया का, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर हम उसे बता नहीं सकते क्या है उसका नाम, कुछ इस तरह का गाना है, यूट्यूब पे सुन लेना। ये गाना कभी भी मुझे आता नहीं, लेकिन चैनलाइज हो जाता, पता नहीं क्या चक्कर है इसका भी। तो बहुत ज़्यादा आपको रात को मिस कर रहे थे, आपके प्यार को, आपकी बातों को, आपको निहारना चाहते थे, बाहों में लेना चाहते थे। वल्लाह आलम वो क्या क्या करना चाहते थे, या ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। अगर कभी आपकी इनके साथ इंटरमिसी हुई है या फिज़िकल हुए तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि उनके जहन में क्या कुछ आ रहा था, जज्बात उमड़ उमड़ के आ रहे थे। विश, उनकी सबसे बड़ी रात को विश ये थी कि काश आप उन्हें फ़ोन कर लेते, या कुछ इस तरह का सिनेरियो होता कि रात के टाइम इस वक्त आपके पर्सन की बाहों में आप होती या होते, तो सारी रात क्या ही पोपट रात गुजरती। यू नो पोपट मीन्स 100% हॉट शॉट रात, ठीक है जी, हनीमून रात, इस तरह की। उनकी विश है कि आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में लेकर आएँ, आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। मैं इसे क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी कि स्टार की रात, सारी रात स्टार में वो क्या विश करते थे। जाहिर सी बात है आप ही को विश कर रहे थे। एम्प्रेस की सूरत में अगर आपको देख रहे थे तो बीवी के रूप में देख रहे थे, आपको अपनी बीवी के रूप में, लवर की एनर्जी। अरे यहाँ पे तो आपकी भी एनर्जी निकल आई है। आपके पर्सन की विश ये थी, क्लैरिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। लवर की एनर्जी आ गई, एम्प्रेस की एनर्जी। आपके पर्सन आपसे शादी ही करना चाह रहे थे। प्रपोजल देने हैं, कैसे देना है, किस तरह आपको अपनी लाइफ में लाना है और कैसे देर तक आपको अपनी लाइफ में बनाए रखना है, इन चीज़ों का वो सिनेरियो बना रहे हैं। अभी वो मजबूर ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे एक्शन लेते हुए नज़र आते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हुए नज़र आते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि इतने ट्रू लव के बाद आपको क्या नज़र आता है, कब तक एक्शन आएगा। सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ ही वक्त गुजार रहे थे सारी रात। देखने में आपको लग रहा होगा अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ बड़े मज़ों की लाइफ में
मैं अब अक्सर बैठा बैठा गुम हो जाता हूँ, अब मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। और रात सारी रात आपके पर्सन तन्हाई में, जब सारा दिन तो काम गुजर जाता है ना उनका, ये कर लिया वो कर लिया, खाना बाज़ार चले गए, शॉपिंग कर ली, उसके बाद काम कर लिया, ऑफिस चले गए, थक हार कर टूट कर जब आकर बिस्तर पर गिरे तो फिर आपके पर्सन ने ये कहा कि भूल कर ज़ात तुमको याद किया, बात बे बात तुमको याद किया, अरे नींद खफा हो गई मुझसे, मैंने तो दिन रात सिर्फ तुम्ही को याद किया। तो भाई आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते, जितना प्यार आप अपने पर्सन से करते हो, यकीन जानो आपके पर्सन भी आपको उतना ही पक्का सच्चा मोहब्बत वाला प्योर लव मियाँ बीवी वाला प्यार करते हैं। इतना तो शायद मियाँ बीवी में भी प्यार नहीं था, जब लवर्स की एनर्जी आती है ना, ट्रू लव, ट्रू का ये कार्ड है, सच्ची मोहब्बत है। तो भाई और इतनी मैनिफेस्टेशन के बाद मैं तो आपसे कहूँगी अपने पर्सन पे शक ना ही करो, जाने दो। तो भाई वो गाना है ना इंडिया का, मैंने उनसे कल कहा जब उनसे हुआ मुझे प्यार, वो बोले चल झूठी चोरी तेरी पकड़ी गई तो मैं भी रो दी झूठी मूठी। तो भाई आप झूठी मूठी के मत रोएं, अपने पर्सन को मना लो, वो इस वक्त वाकई में हकीकतन बहुत परेशान है, उनकी परेशानी में उनका साथ दो, ना कि उनके लिए परेशानियां खड़ी करो। आपको लगता है ना कि आपका प्यार बहुत सच्चा है, डेफिनेटली आपका प्यार बहुत सच्चा है, क्योंकि यहाँ पे लवर की एनर्जी है। लेकिन ये भी याद रखना कि जितना प्यार आपका सच्चा है ना, जितनी दुआएं आप मैनिफेस्ट अल्लाह से कर रहे हो, तहज्जुद में, मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में, जहाँ पे भी जाकर, आप यकीन करो आपके पर्सन भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा नहीं है। और अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपके पर्सन का झुकाव 100/100% आप ही की तरफ है, वहाँ पर सिर्फ तन्हाइयाँ हैं। और या फिर अगर आपको लगता है वहाँ पे वो रिश्ता इनके ऊपर लादा गया है, और लादे हुए रिश्ते से आप फिज़िकल नीड तो पूरी कर सकते हो, कल्बी सुकून हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। कल्बी सुकून आपको आपके जानू बेबी के साथ ही सीने से लग कर आता है, उसकी आवाज़ सुनने से भी मिल जाता है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आपको इंटरमिसी करनी पड़े। क्वीन ऑफ कप आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं ब्यूटी विद ब्रेन मानते हैं, कहीं ना कहीं लकी चार्म मानते हैं, कहीं ना कहीं पावरफुल जानते हैं कि आप अपने आप को कवर कर लोगे। कहीं ना कहीं आप एक ऐसी लेडी रही उनकी लाइफ में कि आपने हमेशा ही उनको सपोर्ट किया, चाहे वो पैसे के मामले में, प्यार के मामले में, इमोशंस के मामले में, टाइम के मामले में, हमेशा एक बैकबोन बनकर आप उनके आगे खड़े रहे हो, लाइक एम्प्रेस की तरह। तभी पहली एनर्जी ही आपकी एम्प्रेस की, आपकी दूसरी एनर्जी भी क्वीन की आई है। आप उनकी लाइफ में एक बहुत ऊंचा मकाम रखते हो, तो अपने मकाम को नीचे गिरने मत दो। वो आपको बहुत ही हाईली नज़रों में देखते हैं, तो आपको आपके पर्सन पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। वो आपको अपना कंपैटिबल मानते हैं। लेकिन जनाब आपके पर्सन आपसे शादी ही करना चाहते हैं। अब भी मान जो हेरोपेंट की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज की ऑफ़र आएगी, आपसे कहेंगे जानू बेबी मैं तुमसे शादी करने, घर वाले माने ना माने, कोर्ट में जाके शादी कर ले, चंद लोगों में शादी कर लेते हैं, या फिर प्रपोजल ज़रूर आएगा, आपसे ये बात कहेंगे ज़रूर कि आपके लेकिन आपके पर्सन आपसे फिर ये बात कहेंगे ज़रूर कि भाई जानू बेबी मैं तेरे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, प्लीज़ मेरी लाइफ में लौट कर आ जाओ। डॉटर ऑफ क्वाइन कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अगर कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता कार्मिक भी निकल के आ सकता है, और किसी के लिए रात के टाइम सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो रही थी, नफ्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। काला इल्म आप में से 30 से 50% लोगों पर ब्लैक मैजिक के असरात मुझे नज़र आते हैं। और अगर डिवाइन ऐसा कुछ है तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि ऐसे सिनेरियो में अगर इतने सच्ची मोहब्बत है और सारी रात पर्सन अकेले से दुनिया से मुकाबला करने के बाद, दुनिया को खिलाती शिशके दिखाने के बाद जब रात को आके आपके सामने आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या कह रहे थे? मुझे तो लगता है कि जो मुझे यूनिवर्स के कार्ड के थ्रू मिला, मेरी देखने वाले व्यूअर्स के मोहब्बत में, इश्क में, प्यार में गुम थे। क्या इन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए? क्या कोई एक्शन लेंगे? अगर आपके दिल में कोई सवाल या हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आंखें बंद कर ली मैंने, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैं जानना चाहती हूँ कि रात को मेरे देखने वाले पर्सन की जो भी पर्सन थे, व्यूअर्स के जो भी पर्सन थे, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या थी और आपको क्या नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देयर समथिंग्स बेटर, कुछ ना कुछ तो बेहतरी आएगी। उन्हें ये बंधनों को तोड़ना ही पड़ेगा। अगर लवर्स की एनर्जी में आपके पास आना है, एम्प्रेस को अपने पास ज़िंदगी में लाना है, विश मांग रहे हैं, शादी की ऑफ़र दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल,
इसके अलावा बताएं आपको कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिसन योर इंट्यूशन। आपकी सिक्स सेंस इस वक्त बहुत हैवी हुई होगी। आपको आपके दिल की आवाज़ आपको सुनाई दी जा रही होगी कि आपको क्या करना चाहिए। इस रीडिंग के बाद आपको डेफिनेटली 100% कन्फर्म हो गया होगा कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। आप लोगों में से बहुत से लोगों को मेडिटेशन करनी चाहिए क्योंकि आपके पर्सन भी मेडिटेशन कर रहे हैं और आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आई होगी। आपके ख्वाबों में ये जब बात आ सकती है, आपको ये चीज़ खुद फील होगी कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ठीक है जी। और इसके नीचे है जी सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। वो हो ही जाएगी। अगर आप इतना अच्छा मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगी। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में मुझे यहाँ पर 5 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 24 की एनर्जी, 29 की एनर्जी, 31 की एनर्जी, 4 की एनर्जी। किसी भी महीने की 4 को उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। किसी भी महीने की 11 को उनका डेट ऑफ बर्थ है। किसी भी महीने की 5 तारीख को उनका डेट ऑफ बर्थ है। 8 तारीख को उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 22 को उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 21 को उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की एज में 19 का नंबर बहुत ज़्यादा अहम नज़र आता है। ये देख लेना ये किस तरह आप लोगों के साथ रेजोनेट होते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे ये देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में आपकी एक मिनट। इसके अलावा मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन के मंथ कौन से अहम हो सकते हैं। एक मिनट। ये आप ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में जो मंथ हैं कौन से अहम मंथ हो सकते हैं। ये इसमें आपके लिए कोई मंथ भी निकल के आ सकता है और कोई एक आधी गाइडेंस भी निकल के आ सकती है। ठीक है जी। तो कार्ड्स को मैंने अच्छे से शफल कर लिया है। प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव रहा करो, अपने पर्सन पे ट्रस्ट करो और अल्लाह से दुआएं करो। अगर रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाया कीजिए। और जो लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग लेते हैं नीचे आके कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और बुकिंग भी हो रही है तो बुकिंग के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होगा तो आप वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। और लाहौर वालों के लिए ये भी ऑफ़र है कि अगर कोई लेडीज़ हो तो वो पर्सनल रीडिंग यहाँ पे आके भी करवा सकती है, वरना व्हाट्सएप पे तो तरीकाकार मैं आपको बता ही देती हूँ कि आपको आपकी पर्सनल रीडिंग कैसे मिलेगी। जाते जाते रीडिंग को जब पसंद करते हैं तो अपने प्यारे से अंगूठे से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे बताएं कि इनके लिए कौन से मंथ अहम हो सकते हैं। कमिंग गुड न्यूज़। बहुत ही जल्दी आपके लिए एक गुड न्यूज़ आ रही है। इसे मैं जूम कर देती हूँ। देख लो कि आपके पर्सन आ रहे हैं। रात भर वो आपके बारे में सोच रहे थे, मेरा जानू बेबी कहाँ है, मेरे जानू बेबी ने खाना खाया, नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, कैसे नहीं खाया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, आई रियली नीड यू। मैं महीने निकाल रही हूँ, आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। वाह, क्या ही बात होगी ना। ये मज़ेदार मैसेज हो गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूज़ की एनर्जीज़ में क्या निकल के आ रहा है। किसी के लिए सितंबर का महीना बहुत ही अहम हो सकता है। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं मेरे देखने वाले पर्सनस के महीनों में कौन सा महीना, कौन सा मंथ अहम हो सकता है। जुलाई। ओके जी। 7 मैंने वैसे बोला भी था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में नवंबर का महीना बहुत अहम हो सकता है। वेरी सून। और कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही जल्दी, वेरी सून, आने वाले कुछ घंटों में ही ये बात हो सकती है। वेरी सून आने वाले, मैं तो कुछ घंटे कहूँगी। वेरी सून का मतलब कि हो सकता है इस रीडिंग के दौरान मैसेज आ जाए। हो सकता है आपके पर्सन ही आपके सामने आके खड़े हो जाए, जानू बेबी मिलो, आ गया हूँ मैं सारी दुनिया को छोड़ छाड़ कर तेरा हो गया हूँ। ठीक है जी। या हो गई हूँ तो मुझे एक्सेप्ट कर लो, तो भैया कर लेना। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सितंबर। अगेन आप लोगों में से किसी के लिए सितंबर का महीना बहुत अहम है, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है जी। तो ये बहुत अहम महीने हैं आपके लिए। इस चीज़ को आप फोकस कर लो और इसको अपने पास रख लो। ये बहुत ही अहम हो सकते हैं। और आप लोगों में से मुझे कहते हैं कि आप टाइम भी बता दिया कीजिए। तो भाई मैं कुन फाया कुन की ज़ात नहीं हूँ कि मैं आपको टाइम बता दूँ स्पेसिफिक टाइम के इतनी देर में हो जाएगा। महीने और ये वेरी सुन के जो छोटे छोटे मैसेज आते हैं, मेरी रीडिंग मोस्टली 1 मंथ के लिए होती है। 1 मंथ में अगर सिनेरियो रेजोनेट हो के आपके पास कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आता है तो 1 मंथ के बाद रीडिंग आपकी चलती है। अदरवाइज़ जब से ये रीडिंग आप तक पहुँचे उससे लेके आने वाले 30 डेज़ तक आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट होती है। उसके बाद आप अगली रीडिंग को चेक कर सकते हो। ठीक है। तो मुझे रात की फीलिंग में ये नज़र आया कि आपके पर्सन आपकी यादों में गुम थे, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि आप भी अपने आप को अच्छा पॉजिटिव सोचो ताकि यूनिवर्स में अच्छे मैसेजेस जाएं। ठीक है। और तहज्जुद की नमाज़ में दुआओं के लिए अपना नाम, अपनी प्रॉब्लम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि विद इन 41 डेज़ आप हील हो सको और आपके प्रॉब्लम्स हल हो सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ।
मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, अल्लाह हाफिज़, बाय।